राधे राधे प्यारे भक्तों। जब तक वह हर बात का उत्तर देता रहता है तब तक संसार उसे कमजोर समझता रहता है, पर जिस दिन वह शांत रहना सीख जाता है उसी दिन से उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं। जो व्यक्ति हर अपमान का जवाब देने दौड़ता है, हर ताने पर टूट जाता है, हर आलोचना पर क्रोधित हो जाता है, वह कभी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर समय को उत्तर देने देता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है, क्योंकि शब्दों में उतनी ताकत नहीं होती जितनी मौन में होती है। शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, पर मौन सीधे आत्मा को छूता है। इसलिए जब जीवन में कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझना छोड़ दें, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, शांत रहना, मुस्कुराना और अपने कर्मों पर ध्यान देना, क्योंकि समय से बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं है। यह संसार बहुत विचित्र है। यहाँ लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी सहनशीलता को डर समझेंगे, तुम्हारी सरलता का फायदा उठाएंगे। लेकिन तुम विचलित मत होना, क्योंकि पर्वत कभी यह साबित नहीं करता कि वह कितना विशाल है। समुद्र कभी ये नहीं कहता कि उसकी गहराई कितनी अधिक है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली होता है वह कम बोलता है, वह हर किसी के सामने अपने दुख नहीं रोता, हर किसी के सामने अपनी योजनाएं नहीं बताता, हर किसी के सामने अपनी भावनाएं नहीं खोलता, क्योंकि उसे पता होता है कि संसार शब्दों का नहीं परिणामों का सम्मान करता है। इसलिए अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ। जब क्रोध आए तब चुप रहो, जब अपमान मिले तब चुप रहो, जब कोई तुम्हें उकसाए तब चुप रहो, क्योंकि उस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध है। क्रोध आते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है और फिर मनुष्य ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पश्चाताप उसे जीवन भर करना पड़ता है। इसलिए जिसने मौन की शक्ति सीख ली उसने आधा जीवन जीत लिया। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तब समझ जाना कि वह तुम्हारी शांति छीनना चाहता है, और जिस दिन तुमने अपनी शांति खो दी उसी दिन तुम हार गए। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों के शब्द तुम्हें भीतर से हिला ना सकें। याद रखो, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर भी आएंगे। इसलिए हर विवाद में उतरना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को समय उत्तर देता है, कुछ लोगों को उनका कर्म उत्तर देता है, और कुछ लोगों को उनकी गलतियां स्वयं सजा दे देती हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा मन करेगा कि तुम भी सामने वाले को कठोर उत्तर दो, तुम भी उसे उसकी औकात दिखा दो, तुम भी अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचाओ। लेकिन उसी क्षण स्वयं को रोक लेना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही सबसे महान बनता है। दूसरों को हराना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन है, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखो। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले तब शांत रहो, जब लोग तुम्हारी निंदा करें तब शांत रहो, क्योंकि सत्य को कभी चिल्लाना नहीं पड़ता। झूठ हमेशा शोर मचाता है, पर सत्य हमेशा शांत रहता है। कभी नदी को ध्यान से देखना, वो रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, उनसे टकराकर रुकती नहीं, बल्कि शांत होकर अपना मार्ग बदल लेती है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। हर जगह लड़ना आवश्यक नहीं होता, हर किसी को उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही
सबसे बुद्धिमानी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह अपनी सफाई देता फिरता है वह धीरे धीरे भीतर से कमजोर हो जाता है, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह शांत रहता है और समय को अपना प्रमाण बनने देता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम कम बोलते हो तब तुम अधिक सोचते हो, जब तुम अधिक सोचते हो तब तुम्हारे निर्णय बेहतर होते हैं, और जब तुम्हारे निर्णय बेहतर होते हैं तब जीवन बदलने लगता है। इसलिए अपने शब्दों को व्यर्थ मत बहाओ, हर किसी को अपने मन की बात मत बताओ, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरियां जानना चाहते हैं ताकि समय आने पर तुम्हें चोट पहुंचा सकें। इसलिए अपनी योजनाएं अपने तक रखो, अपने सपनों को अपने भीतर सुरक्षित रखो और अपने लक्ष्य पर शांत मन से कार्य करते रहो। याद रखो, पेड़ जब फल से भर जाता है तब झुक जाता है, शोर नहीं करता। उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता, वह अपनी सफलता का ढिंडोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे पता होता है कि असली ऊंचाई शांत रहने में है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं की प्रशंसा करता है वह भीतर से खाली होता है, लेकिन जो शांत रहकर कर्म करता है उसकी सफलता स्वयं बोलती है। इसीलिए अपने जीवन को शब्दों से नहीं कर्मों से महान बनाओ। संसार को बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, समय आने दो, तुम्हारे परिणाम स्वयं सबको उत्तर दे देंगे। जब तुम्हारा मन टूट जाए तब भी हर किसी के सामने रोना मत, क्योंकि संसार आंसू नहीं समझता, वह केवल तमाशा देखता है। अपने दुखों को अपनी शक्ति बनाओ, अकेले बैठो, स्वयं को समझो, अपने मन को मजबूत करो और फिर नए साहस के साथ उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अंधेरी रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही सुंदर होती है। इसलिए कठिन समय में घबराना मत, शांत रहना, धैर्य रखना और विश्वास रखना कि ये समय भी बीत जाएगा। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे तब चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को शब्दों से नहीं दूरी से उत्तर दिया जाता है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल मन की शांति छीनते हैं। इसीलिए जहां सम्मान न मिले वहां चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर होता है। स्वयं को उन लोगों के लिए मत बदलो जो कभी तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हीरा यदि कोयलों के बीच भी पड़ा रहे तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। अपने जीवन को इतना शांत बना लो कि दूसरों का शोर तुम्हें परेशान ना कर सके। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब बुद्धि सही निर्णय लेती है तब जीवन में दुख कम होने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, अपने भीतर उतर कर देखो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। संसार को खुश करने में पूरा जीवन मत गंवा दो, क्योंकि संसार कभी खुश नहीं होता। यदि तुम सफल हो जाओगे तो लोग जलेंगे, यदि असफल हो जाओगे तो लोग हंसेंगे। इसीलिए लोगों के अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार जीवन जीना सीखो। जीवन में सबसे कठिन कार्य स्वयं को शांत रखना होता है। बाहर की लड़ाइयां जीतना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना बहुत कठिन होता है। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, जब तुम्हारी मेहनत को लोग छोटा साबित करने लगे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, तब भीतर आग जलती है। मन चाहता है कि सबको उत्तर दिया जाए, सबको उनकी गलती दिखाई जाए, लेकिन याद रखो, हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारी खामोशी ही सामने वाले को सबसे बड़ा उत्तर दे देती है, क्योंकि
जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही परिस्थिति का स्वामी बनता है। सोचो, यदि आकाश हर उड़ते पक्षी से लड़ने लगे, यदि समुद्र हर लहर से क्रोधित होने लगे, यदि पर्वत हर चलती हवा को रोकने लगे, तो क्या वे इतने विशाल रह पाएंगे? नहीं, उनकी महानता उनकी स्थिरता में है। उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारी शांति में छिपी हुई है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि छोटी छोटी बातें तुम्हारे मन को विचलित ना कर सकें। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कौन तुम्हारी आलोचना करता है, कौन तुम्हें समझता नहीं, इन सब बातों में उलझकर अपना जीवन मत खो दो, क्योंकि जिसने स्वयं को समझ लिया उसे संसार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस समय टूटना मत, उस समय स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि मौन में भी ईश्वर तुम्हारी हर बात सुन रहा होता है। जब तुम चुप होकर अपने दर्द को सहते हो, तब तुम्हारा धैर्य तुम्हें भीतर से और मजबूत बना देता है। याद रखो, सोना जितना अधिक आग में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाता है। बहुत से लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने हर किसी को अपने मन तक पहुंचने की अनुमति दे दी है। हर व्यक्ति की बात को दिल से लगाना, हर आलोचना पर परेशान हो जाना, हर ताने पर टूट जाना, यही मनुष्य के दुख का कारण है। इसलिए अपने मन के द्वार पर पहरा लगाना सीखो। हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो, क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल तुम्हारी शांति नष्ट करने आते हैं। वे तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि तुम शांत रहे तो उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि क्रोध को बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया चाहिए होती है, और जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब सामने वाला स्वयं हार जाता है। याद रखो, जो पेड़ जितना ऊंचा होता है वह उतना ही शांत होता है। छोटी झाड़ियां ही हवा चलने पर अधिक शोर करती हैं। उसी प्रकार जिन लोगों के भीतर ज्ञान कम होता है वे अधिक बोलते हैं, अधिक विवाद करते हैं, अधिक दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनके भीतर सच्चा ज्ञान होता है वे शांत रहते हैं। उन्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता, इसलिए व्यर्थ के विवादों से दूर रहो। हर किसी को समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वे केवल बहस करना चाहते हैं। जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का भी लोग गलत अर्थ निकालेंगे, तुम्हारी सच्चाई पर भी लोग संदेह करेंगे, तुम्हारे त्याग को भी लोग कमजोरी कहेंगे। लेकिन तुम निराश मत होना, क्योंकि सूर्य को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रकाश देता है, उसका अस्तित्व ही उसका प्रमाण है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। इसलिए दूसरों की सोच बदलने में अपनी ऊर्जा मत नष्ट करो, अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। जब मनुष्य मौन की शक्ति को समझ लेता है तब वह छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ देता है। फिर उसे हर जगह सम्मान पाने की भूख नहीं रहती। फिर वह लोगों की स्वीकृति के लिए नहीं जीता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि असली शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए स्वयं के साथ समय बिताना सीखो। सुबह की शांति को महसूस करो, रात की नीरवता को सुनो, अपने मन की आवाज को पहचानो। जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे तब संसार की कोई आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। ये मत सोचो कि चुप रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। नहीं, कई बार सबसे शांत व्यक्ति के भीतर
सबसे बड़ा साहस छिपा होता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे अधिक शोर करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर आत्मविश्वास होता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मूल्य को समझना होगा। हर जगह स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारी कीमत समझते हैं उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, और जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके सामने लाख प्रयास कर लो, वे कभी नहीं समझेंगे। कभी किसी के कटु शब्दों को अपने हृदय में मत बसने देना, क्योंकि लोग अक्सर वही बोलते हैं जो उनके भी